दोस्तों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हमारी यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों द्वारा की मीटिंग बैठी हुई है। तो ये मीटिंग में जो भी बहनें अपनी मन की बात कह रहे हैं और आप सुनिए। जो भी बहन जो कुछ बोलेगी आप उनको ध्यान से सुनिए। मेरा नमस्कार। मेरा रेखा दी से अनुरोध है कि जो हम इंटर पास 91 से लगे हैं, इंटर पास वाले हैं, हम ऐसे ही रह गए। हमारा मानदेय बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। मिनी वालों का फिर भी थोड़ा बढ़ा दिया, और जो BA MA है उनका प्रमोशन हो ही जाएगा। और हमारा सब रिटायर होने वाले हैं। सब महीनों की मांग है कि हमारा मानदेय दुगना होना चाहिए। क्षेत्र रीमा की सभी बहनों से रेखा दी को नमस्कार। मैं यहाँ पर दो शब्द कहना चाहती हूँ कि जैसे हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सन 1991 से हम यहाँ पर अपना मतलब फील्ड वर्क हो चाहे कुछ भी हो, सारा काम यहाँ पर हम कर रहे हैं, पर हमें कुछ भी आज तक कोई भी फायदा हमें मिला नहीं है। जैसे कि BA MA वालों का तो प्रमोशन भी हो जा रहा है और मीनू वालों का उच्चीकरण भी हो गया है। जो हम हाई स्कूल पास और इंटर पास हैं, हम वैसे के वैसे रह गए हैं। हम ये चाहते हैं कि सभी बहनों का मानदेय में वृद्धि हो, और जो कि हमारा भी मन जरा इस अपने जो भी कार्यक्रम और सारा काम हम पर जो भी दे रहे हैं सारे लोग, जैसे स्वास्थ्य विभाग वाले हो गए हैं और NGO वाले, कुछ भी हो, हर समय हमारी ट्रेनिंग इधर जाना उधर जाना, हमारा TDA भी हमें कुछ मिलता है नहीं, वैसे ही जाना पड़ता है। एक मानदेय में हमारा कैसे गुजारा होता है। और कोई तो इसी पर सभी आंगनबाड़ी करती जो हम हैं, ये इसी पर यही मानदेय पर हम निर्भर हैं। इसी में हम अपने बच्चों का पालन पोषण पढ़ाई लिखाई इसी पर हम आश्रित हैं। फिर भी न हमारा प्रमोशन होगा। अब हमारा रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है, न हमारे मानदेय में वृद्धि है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि हमारे मानदेय में ज़रा वृद्धि करने की कोशिश करें और आगे को कार्रवाई करने का कष्ट करें। हाँ बहनों, एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ कि मोदी जी ने एक चाहे स्कूल में लगे चाहे कोई कंपनी में लगे 22,000 से जो कम मानदेय देगा, तनख्वाह देगा, तो उसको उसके लिए कार्रवाई होगी। और एक लेबर के लिए 700 रुपया दिहाड़ी। तो मोदी जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा कि उन्होंने ये घोषणा कर दी है। आंगनबाड़ी वाले को इतना सौतेला व्यवहार कर रखा है मोदी जी ने। और हम नहीं है क्या 91 से लगे हुए हैं, कोई रिटायरमेंट हो गए हैं और हम भी रिटायरमेंट होने वाले हैं। अब कब सोचेंगे मोदी जी हमारे बारे में। और जब ये और 2021 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय मोदी जी ने घोषणा की थी कि जब मैं जी जाऊंगा और आंगनबाड़ी बहनों के लिए और भोजन माताओं के लिए मैं सोचूंगा। लेकिन मोदी जी 2021 से 4 साल हो गए हैं, मोदी जी ने कुछ नहीं सोचा। रेखा दीदी से भी मैं कहना चाहती हूँ कि हम बीच के मतलब कहीं के नहीं रहे। जो ये नए होनहार लग रहे हैं तो उनके तो आगे को चलो कोई ना कोई सोच लेगा। कोई हाँ पढ़े लिखे हैं, इंटर पास हैं, BA पास हैं, उनका भविष्य मतलब आगे को अभी बच्चे हैं। अब हम तो कहीं के नहीं रह गए हैं। अब हम 2-4 महीने किसी के रहे हैं, किसी के 1-2 साल रहे हैं, बस मेरे तो बस 5 महीने रहे हैं। अब मैं तो कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। शुल्क जमा करने के लिए मैं रेखा दीदी से कहती हूँ, शुल्क करूँगी मैं जमा। लेकिन जो फंड का पैसा हमारा हर साल कट रहा है, हर मानदेय में हमारा 200 रुपया कट रहा है, वह पैसा भी रेखा दीदी एक बार कह रही थी 10 लाख रुपया का वो मिलेगा रिटायरमेंट के समय। अब इसके बारे में भी सोचना। और मैं बाकी क्या कहूँ, इसमें और बहनें भी बोलेंगे। हमारी आवाज आगे तो पहुंचाना और एक जाना, हम सब आपके साथ हैं। क्योंकि अब हम सन 91 से लगी हुई हैं और हमारा न कुछ काम इतना है। हाई स्कूल इंटर वालों के लिए हमारे लिए कोई भी हमें कुछ फायदा मिला ही नहीं है, हमें खाली काम ही काम है। मैं भी सन 1991 में लगी थी, तब से कोई बढ़ोतरी नहीं है हमारी तनख्वाह में। और हम पूरा काम करते हैं, घर घर जाते हैं, गांव गांव जाते हैं,
गर्भवती महिलाओं को, दाती हाँ। महिलाओं को, सबको समझाते हैं। आ गया है, हमारा बच्चों का कुछ नहीं हो पा रहा है। कहाँ सब्जी खाए, कहाँ सब्जी खाए, 9,000 में सब चीज करना है। तो दाल रोटी अभी 10 बार तो कपूर बुला रहे हैं महीने के। देखो यहाँ दुनिया सभी भर का परेशान काम हैं, हुआ है हमारे गरीब ऊपर। घर के लेते हैं आंगनबाड़ी में। और देख लो आज तक, अब तो सिगरेट के हिसाब तो उस हिसाब से दे रहे हैं। उसमें भी 100 रुपया कट जाता है, वो भी नहीं मिलेगा। 2 महीने रिटायर हो रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा है। कभी ट्रेनिंग के लिए कपूर बुलाते हैं, कभी बागेश्वर बुलाते हैं। 1 वो रुपया तो वही में रहता है। अत्ता भत्ता भी नहीं मिलता है हमको, मानदेय भी टाइम से नहीं मिलता है। जो मानदेय मिलता है वो तो इधर उधर जाने के लिए उतना ही होता है। फैल जा रही है। दुल्हन हमको करना पड़ रहे हैं। और एक 2-2 किलो 2-2 3-3 किलोमीटर दूर है स्कूल। 200 रुपया दिया भेजे रोड से ढुलौर के जी। हाँ किसके, वो तो मीटर के हिसाब से देना पड़ता है कितना किलोमीटर है करके। रिचार्ज भी नहीं हो रहा है, कितनी बार जाना पड़ रहा है। जो पैसा हमें मिल रहा गाँव वाले है, हमें हमारे गाली दे मोबाइल रहे में ही हैं। लग रहे हैं। आ रहा है तो केंद्र तक जाने के पहुँचाए, मतलब केंद्र तक तो पहुँचाने की व्यवस्था उन्हीं की होनी चाहिए। सिर में रख के ले जाना पड़ रहा है अपने केंद्र में। हाँ ये बहनों का कहना है कि जब से पोषण जब से ये मोबाइल में ही रहते ऑनलाइन काम आया तब से हम ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि हमको रात में 10 बजे तक, छुट्टी के दिन भी हमको काम करना पड़ता है। घर में भी, स्कूल से घर भी आए मोबाइल में बस मोबाइल हमेशा हाथ में रहना, कभी कुछ भेजो कभी कुछ भेजो, ये कभी नेट नहीं चलता है। जब तक ऑफलाइन था तो हम स्कूल में जाके अपना गृहस्थी का काम करते थे, जंगल जाते थे, खेती बाड़ी करते थे। आजकल हमारे कहने से खेती बाड़ी का काम भी नहीं हो रहा है, बस हम रात दिन बिल्कुल अपने बच्चों को भी आंगनबाड़ी। नहीं देख पा रहे हैं। वो खाना हाँ। बनाना तो रहा दूर, बच्चे भी वैसे रह रहे भूखे। अब ऐसी हालत हो गई आंगनबाड़ी वालों की, बहुत ही दुर्दशा हमारे प्रति हो गई है। सब बहना यूनियन के पैसे 2024 तक दे रखे हैं हमने को। और ये यूनियन के पैसे हमने 2024 तक रीमा क्षेत्र वालों ने पूरा दे रखा है। पूरा दे रखा है। और ये हमारी ये मांगा भी सुनोगे, मांगा भी हमारी पूरी करोगे तो हम शुल्क देने में नहीं पीछे नहीं हटेंगे। शुल्क देंगे, जहाँ बुलाओ वहाँ आएंगे। जो जहाँ है सभी बहनें भी यही मांग कर रहे हैं। जो बैठे हैं ये सभी बहनें क्षेत्रीय बहनें हैं हमारी ये, और इनका भी यही कहना है कि हमारी मांगा पूरी करो। और जो इसमें अधिकांश बहनें 191 से लगे हुए हैं और किसी के 5 महीने, किसी के 6 महीने, बस बस रिटायरमेंट होने वाले हैं। चुनाव के टाइम में बोलते हैं सभी लोग सैलरी बढ़ाएंगे, हाँ उसके बाद नेता बनते हैं तो कोई नहीं पूछता। ऐसा कहना है ये। बस हम जहाँ के न घर के रहे, हम न घाट के रहे, हम बिल्कुल हमरे प्रति बहुत ही सौतेला व्यवहार हो गया है। फोन में डालने के मोबाइल का ये बोल रहे हैं हमको रिचार्ज भी नहीं मिल रहा है। 800-900 रुपया हम 2 महीने का रिचार्ज कर रहे हैं। जैसा भी लगा फिर हमारा ब्लॉग आप लोगों को इसको आगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। प्रधानमंत्री मोदी तक एक हमारा ब्लॉग पहुंचना चाहिए। हेलो, मेरा सबसे पहले यही कहना है बहनों से, क्षेत्रीय अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, सबसे मैं विनती करती हूँ, रेखा दीदी हमारी आवाज आज सब आगे तो ले जाना और हम आपके साथ हैं सब। बस ये मोदी तक पहुंचना चाहिए। मोदी ने क्या वायदा किया था और अपना वायदा मानदेय दुगना होना चाहिए। बस हमारे बारे में सोचो। मानदेय दुगना होना चाहिए।